हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 12 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के प्लस कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो आपकी काफ़ी डिले है, बट इसका फ़ायदा ये है कि आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जितने क्वेश्चन आपको यहाँ रियल और एक साथ सारे क्वेश्चन मिलेंगे उतना आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा, तो इस वजह से आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपका काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था चौसा का जो युद्ध हुआ था, इसके युद्ध से क्वेश्चन आया था। तो इससे रिलेटेड हम लोग सारी बातें समझ लेते हैं। जो भी पूछा रहा हो, आपसे पूछा गया था कंफर्म ये नहीं है क्या पूछा गया था, बट ये आपका चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1539 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच आपका चौसा का युद्ध हुआ था। आई थिंक आपसे ये पूछा गया था कि 15 मतलब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, है ना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1539। ठीक है, चलिए 1539 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत आसान पूछा गया था मधुबनी पेंटिंग किससे रिलेटेड है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार पर अगर आप टिक किए हैं तो आपका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो आपका ऐसे सीरियल नंबर दिया हुआ था, उसमें से एक क्रम जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो वाला दिया हुआ था। ठीक है, तो यही सीरियल आपको फॉलो करना था। ये आपका मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर, ये सब आपकी कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला लिया है ऑप्शन तो एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 15 अगस्त 1947 के समय, है ना, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो ऑप्शन में आपके कोलकाता दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपको कोलकाता वाला टिक करना था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल कि जलती हुई मोमबत्ती, ये तो काफ़ी आसानी क्वेश्चन हो जाएगा। जलती हुई मोमबत्ती मतलब है और उसको किसी बर्तन से अगर जो ढक दिया जाए, ठीक है, अगर किसी बर्तन से मोमबत्ती को ढक दिया जाए तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसका कारण क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिस वजह से वो बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी मतलब डिफिशियंसी ऑफ O2, ऑक्सीजन, आपको इसी पे टिक करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैग्नीशियम जलाने पर बनता है, मैग्नीशियम को जब जलाया जाएगा तो क्या बनता है? ठीक है, तो इसका आपका सिंपल हो जाएगा आंसर क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 का विद्रोह जब हुआ था वो आपका समय, अभी तक पूछा जाता था किसने किया, तो आप सिंपल टिक करते थे किसने? मंगल पांडे ने, है ना। अब पूछा गया था डेट, तो डेट आपका क्या हो जाएगा? 10 मई। क्या हो जाएगा? 10 मई। इस पर आपको टिक करना था, यही आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल समुद्र ऐसे पूछा गया था इनमें से किस राज्य की सीमा समुद्र से सीमा साझा नहीं करता, है ना, मतलब कोस्टल एरिया से आपका सीमा साझा नहीं करता, कौन से राज्य का? तो बिहार आपके ऑप्शन में दिया, तो आपको अच्छे से पता है बिहार जो है वो कोस्टल एरिया मतलब समुद्र से सीमा साझा नहीं करता, तो बिहार वाले पे आपको टिक करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो सिंपल आपसे पूछा गया था कि जैसे आपका देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से, कृषि से। उसी तरह व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति, ये किससे रिलेटेड है? मिल्क। तो मिल्क आपको ऑप्शन में दिया था, इसी पे आपको टिक करना था। ठीक है, तो मिल्क वाला जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि ये जो भूपेन हजारिका थे इनका संबंध किस राज्य से था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन में असम दिया हुआ था। ठीक है, क्या दिया हुआ था? असम। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन, है ना, 86 आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था? तो ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था शायद 21A जोड़ा गया, है ना, ऐसा ही कुछ था। या तो ये पूछा गया था या तो ये कोई एक था, है ना, कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको ये कंफर्म है कि आपसे ये पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ था? 21A को, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था रुपये का जो साइन है ना, रुपया, ये वाला, ये किसने दिया? ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। कौन हो जाएंगे? उदय कुमार। कौन हो जाएंगे? UDAIQUMR, ओके, MAR। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी पे आपको टिक करना था, उदय कुमार।
अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, गिजुभाई बधेका का संबंध किससे है? तो किससे है? कथक आपका दिया गया था, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का है, ये यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, है ना। इंडिया में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? तो आपके कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो 4 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, इनमें से कौन नवरत्न नहीं है ना, नॉट नवरत्न। आज क्वेश्चन नॉट करके ज़्यादा पूछा गया था, है ना। तो AAI करके दिया हुआ था आपका, ये आपका नवरत्न नहीं है, ठीक है। AAI करके ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन बताया था कैंडिडेट ने। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो काकोरी कांड हुआ था, है ना, वो कब हुआ था? तो काकोरी कांड कब हो जाएगा? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो सुरक्षा बीमा है उसमें कितने की राशि दी जाती है, ठीक है। तो 2 लाख आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, कितना? 2, सिंपल हो जाएगा कितना? 2 लाख, है ना। इसी पे आपको टिक करना था सुरक्षा बीमा में। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था 2021 में जो आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपका वो मैच हुआ था, है ना, उसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? ठीक है, तो पैट कमिंस को मिला था। किसको? पैट कमिंस, है ना, पैट कमिंस को, ठीक है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, प्रताप चंद्र सारंगी जो मंत्री बने हैं वो उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? ठीक है, तो प्रताप चंद्र सारंगी को मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिला है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन में दिया था। पूछा था इनमें से कौन, मैंने कहा ना कि कई सारा पूछा गया था नॉट करके, तो नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके ऑप्शन में इंटेल दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? इंटेल, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि बांग्लादेश और भारत कि कितने मतलब बांग्लादेश जो देश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो सिंपल आपके ऑप्शन में 5 दिया हुआ था, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मायोपिया, मायोपिया का मतलब सिंपल भाई क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ। मायोपिया मतलब क्या? निकट दृष्टि दोष। इसका मैं ट्रिक से भी बताया हूँ। एक तरफ लिख लीजिए निकट और एक तरफ लिख दीजिए दूर, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिए अवतल और एक तरफ लिख लीजिए उत्तल, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा, तो पहले हिंदी वाले देख लो। निकट लिखोगे तो थोड़ा 3 अक्षर का है और अवतल थोड़ा बड़ा है, किसके कंपेरिजन में? उत्तल। दूरी छोटा है, उत्तल छोटा है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल, ठीक है। अच्छा, निकट का मतलब हो जाएगा आपका मायोपिया, मायोपिया में आपका कॉनकेव लेंस, कौन सा? कॉनकेव लेंस। और आपका हाइपर मायोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो आपका सिंपल क्या लगाना था? कॉनकेव लगाना था, ठीक। चलिए ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, विच वन इज ऑड, है ना। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। चॉकलेट, क्रीम, बटर और चीज़, है ना। तो चॉकलेट आप जान ही रहे हैं, क्रीम आप जान ही रहे हैं, क्रीम का मतलब समझ ही रहे होगे, बटर, बटर का मतलब क्या समझेंगे आप? मक्खन वगैरह, और चीज़ मतलब पनीर, ठीक है। तो अब ये थोड़ा बताइए कैसे हो जाएगा। तो आई थिंक ऑड इसमें बताना है, तो मेरे हिसाब से तो ये आपका हो जाना चाहिए क्या? चॉकलेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चॉकलेट में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा मतलब ये डाउटफुल है किस हिसाब से सोचा जाए, तो अब ये थोड़ा बोर्ड पे डिपेंड होगा, बट आई थिंक ज़्यादातर झुकाव चॉकलेट की तरफ ही होगा कि उसमें अदर मटेरियल वगैरह मिला के तब ये बनाया जाएगा, ठीक है, चॉकलेट। और बाकी हाँ चॉकलेट ही होगा आई थिंक, है ना। बाकी और भी तरीके से सोचा जा सकता है, थोड़ा सा ये है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, बाकी होना तो शायद चॉकलेट ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, क्योंकि चॉकलेट में आप कह सकते हैं कि अदर मटेरियल बना के मिला के तब, और क्रीम ये भी हो सकता है थोड़ा सा हाइट, तो आप बताइएगा कमेंट करके क्या होगा, ठीक है। बाकी मैं सोच के थोड़ा सा इस पर टाइम दे के तब बताऊँगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे हो जाएगा, पूछा गया था मणिपुर किससे सीमा साझा नहीं करता, है ना। मणिपुर जो राज्य है किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता? तो मेघालय से आपके ऑप्शन में दिया था, यही हो जाएगा करेक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्रोटीन बदलता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जो कन्वर्ट होता है वो किस में होता है? तो एमिनो एसिड में। किस में होता है? एमिनो एसिड में। इसका गाइस मैं कमेंट में बताऊंगा आंसर थोड़ा सोच के, है ना। अभी मैं जल्दी जल्दी में नोट कर लिया था वैसे ही जो मुझे बताया कैंडिडेट ने।
अगले क्वेश्चन की बात करूँ, बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, इनमें से कौन सी कंट्री है जो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है? तो डायरेक्ट आपका आंसर बताया गया था मुझे म्यांमार, अदर ऑप्शन मुझे नहीं पता है। बहरहाल आपको सही वाले से मतलब है, तो म्यांमार आपको टिक करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असम का पार्क नहीं है, तो माना ना मेरी असम का काजी, करना मेरी शादी ऑरेंज शेक के साथ। यही आपका सिंपल ट्रिक है। दम्फा आपके ऑप्शन में दिया था, ना मेरी और ना मेरी, असम, काजीरंगा, ये सब सारे वहीं के हैं, तो दम्फा दिया था जो कि मिजोरम में है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। दम्फा ट्रिक करना था आपको। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, नॉट पब्लिक सेक्टर बैंक, सॉरी हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है इनमें से कौन? तो ऑप्शन में दिया हुआ था सिंपल क्या, साउथ इंडियन बैंक, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइम भारत में किसे नहीं मिला, है ना, तो आपको मिला था किसको, विश्वेश्वरैया को, है ना, विश्वेश्वरैया ऑप्शन में दिया था, है ना, इन्हीं को आपका भारत रत्न नहीं मिला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो के HSFC एक आपका वो है उसका ब्रांच, उसके फाउंडर डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो नैयर थे आपका, उन्नी कृष्णन नैयर, है ना, इन्हीं को नियुक्त किया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, उन्नी कृष्णन नैयर, ठीक। तो ये आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, उन्नी कृष्णन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निपाह वायरस किसकी वजह से फैलता है? तो आपका चमगादड़ की वजह से। और अगला था, सेटेलीट जनजाति कहाँ की है? ये अंडमान निकोबार। तो आई थिंक लगभग मैं 40 के अप्रॉक्स आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ। 2-4 क्वेश्चन को कन्फर्मेशन नहीं के लिए मतलब नहीं था तो मैं नहीं बताया, और लगभग तो सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। आप खुद अगर लास्ट तक वीडियो देखे होंगे, आप पेपर देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको रियल मिले। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना मैथ का रामबाण वीडियो पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगभग एक वीडियो में इसी वीक के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो के लिए, प्लस इतनी मेहनत मैंने आपके लिए किया है तो इतना तो मैं आपसे मतलब कह ही सकता हूँ कि आप वीडियो के मतलब देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।